हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल अमिका क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक 12th क्लास से वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम समझेंगे वैद्युत क्षेत्र को कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। देखो, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मान लिया आपके पास कोई आवेश है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक हम इस आवेश के बल का अनुभव कर सकते हैं, चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे वो प्रतिकर्षण बल हो। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल हम आपको पहले पढ़ा ही चुके हैं कि होता क्या है। ठीक है, आपने देखा होगा, बोलते हैं 11,000 की लाइन है, जो बिजली की लाइन होती है 11,000 की, उसमें क्या होता है कि उसकी कुछ दूरी पे जाने के बाद वो आपको अपनी तरफ खींचना चालू कर देती है। देखा होगा आपने कि अपनी ओर जब खींचना वो चालू कर देती है, तो उस बिजली का वो एरिया जहां से वो आपको खींचना चालू कर देती है, जिसके अंदर आप गए और वहां जाते ही उसने आपको अपनी तरफ खींचना चालू किया, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब आप अच्छी तरह विद्युत क्षेत्र को समझ ही गए होंगे कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। ठीक है, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र। अब इसी से रिलेटेड टॉपिक होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है? देखो, वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश, जिसे आप Q नोट से दिखा रहे हो, पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे आप वेक्टर से निरूपित करते हैं। सबसे पहले आपने भी देखा यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र के लिए क्या आवश्यक है। आपके पास एक आवेश होता है और आवेश पे क्या लगता है? बल, चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे वो प्रतिकर्षण बल हो। मान लिया आपके पास कोई परीक्षण आवेश है जिसे आप दिखा रहे हो Q नोट से। मान लिया परीक्षण आवेश क्या है आपका? Q नोट, तथा उस पर लगने वाला बल आपका क्या है? वेक्टर है। आप इसे वेक्टर से इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वेक्टर का मतलब होता है आपका सदिश राशि, क्योंकि बल और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों ही एक सदिश राशि होती है, इसलिए आप इसे वेक्टर F से वेक्टर से दिखाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सूत्र क्या होगा? वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q। यही क्या होता है आपका? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। अब करें हम इसके मात्रक की बात कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो आपको पता है बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है आपका कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अब आप इसमें क्या कर सकते हो, जो आपका सूत्र है E बराबर F अपॉन Q नोट, इसमें आप मान रख सकते हो किसका? F का। E बराबर F अपॉन Q, इसमें आप किसका मान रख सकते हो? F का। F क्या है आपका? आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, क्योंकि हमने कल पढ़ा था प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल होता क्या है और उसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यदि यहाँ पे आपका परीक्षण आवेश क्या है? एक आवेश आपका Q है और परीक्षण आवेश आपका Q नोट है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? E इज इक्वल टू, आप F की जगह सूत्र रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नोट अपॉन R स्क्वायर, और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा? Q। यहाँ पे आप इस Q नोट से Q नोट को कर देंगे कैंसल। E का मान होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यही आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होगा। तो इसका मात्रक हम पहले ही निकाल चुके हैं। इसका मात्रक होता है आपका न्यूटन प्रति कूलम। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। और आपसे इससे संबंधित कुछ भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं।